Welcome friends, knowledge all, अमायरा अनन्या। आज हम जानेंगे बालक ध्रुव के जन्म स्थान और तपस्या स्थान के बारे में कुछ बातें। बालक ध्रुव का जन्म सतयुग में राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के घर पर हुआ था। इनके दादा स्वयंभू मनु और दादी शत्रुपा थी। यह इस दुनिया के सबसे पहले पोते थे। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित बिठूर को भक्त ध्रुव की जन्मस्थली माना जाता है। यह वही स्थान है यहाँ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद तपस्या की थी, जिसे ब्रह्मरथ घाट कहा जाता है। इसी पावन भूमि में राजा उत्तानपाद का महल था। यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ। तपस्थान उनकी मुख्य तपस्थली मथुरा का मधुवन है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जन्म स्थान से निकलकर जमुना के तट पर मधुवन में भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह वही स्थान है जहां बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु की अत्यंत कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मरथ घाट से ध्रुव टीला की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1.6 किलोमीटर है, जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में मोहली गांव के पास स्थित है। चौरासी कोस ब्रज परिक्रमा यात्रा में ध्रुव टीला मुख्य रूप से मथुरा के पास यात्रा के प्रारंभिक दिनों में आता है। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर से बने इस टीले की लंबाई करीब 200 फुट और ऊंचाई करीब 150 फुट है। इस टीले के चारों ओर एक घना जंगल है। इसी टीले पर एक मंदिर स्थित है, जिसे ध्रुव नारायण मंदिर कहा जाता है। ध्रुव जी का यह मंदिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ध्रुव जी के मंदिर को जाती हुई ये सीढ़ियां। लवणासुर का वध त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इसी मधुबन क्षेत्र में अत्याचारी राक्षस लवणासुर का वध किया था। लवणासुर मधु राक्षस का पुत्र था और उसकी माता कुंभीनसी राक्षस रावण की सौतेली बहन थी। प्राचीन लवणासुर की गुफा ध्रुव टीला के पास ही यह गुफा स्थित है। यहाँ राक्षस रहा करता था। ध्रुव टीला के पास ही शत्रुघ्न जी का प्राचीन मंदिर है। ये एक ऐसी लकड़ी है जो पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है, जो कि ध्रुव जी के मंदिर में रखी हुई है। ध्रुव जी ने अपने अंतिम समय में समस्त भौतिक बंधनों को त्याग कर अलकनंदा के तट पर ध्यान लगाया था। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार राजा ध्रुव ने पृथ्वी पर 36,000 तक शासन किया और जीवित रहे।
पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मांड का एक सर्वोच्च स्थिर और शाश्वत स्थान दिया। विष्णु ने उन्हें सबसे उत्तम स्थान यानी ध्रुव तारा के रूप में रहने का वरदान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण मधुवन में अपनी गाय चरा रहे थे, तब एक गर्मी के दिन ग्वालों और गांव को प्यास लगी। तब कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से जमीन पर प्रहार किया, जिससे यह कुंड प्रकट हुआ, जिसे कृष्ण कुंड कहा जाता है। चारों युगों का महत्व। यह कुंड दुनिया के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जिसका संबंध चारों युगों से माना जाता है। यहाँ सतयुग में ध्रुव जी ने तपस्या की, त्रेता युग में शत्रुंजय ने लवणासुर का वध किया और द्वापर में स्वयं कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के दौरान मधुबन स्थित प्राचीन ध्रुव टीला पर पदार्पण किया और जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया और अपनी पवित्र बैठक की स्थापना की। यह बैठक पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए अत्यंत पवित्र है, जो उनकी 84 बैठकों में से एक है। ध्रुव टीला पर बना दत्त मंदिर, जिसे ध्रुव आश्रम भी कहा जाता है, वहाँ पर माना जाता है कि ध्रुव जी की सबसे प्राचीन मूर्ति वहीं पर है। लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न ने मधुपुरी के स्थान पर नई मथुरा नगरी बसाई। ध्रुव नारायण मंदिर की कुछ झांकियाँ। जन्म हुआ है तो रिश्ते भी बनते हैं। पुराणों में रिश्तों की डोर पार्ट 3 में हम ध्रुव जी के रिश्तों के बारे में जानेंगे।